सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, स्पेशली अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से, स्पेशली नोइंग व्हाट नॉट टू डू, और इन जनरल भी लाइफ में देन कुछ चीज़ें अचीव करी, उसके बेसिस पर कुछ बताऊंगा। यू कैन नॉट अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ अनलेस यू डू दिस। व्हाट इज दिस? ट्रैकिंग योर इमोशंस। अगर तुम एग्जाम की प्रेप कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम IIT JEE की तैयारी कर लोगे, नीट की कर लोगे, ईजियर सेड देन डन। तैयारी बहुत आसान पार्ट है। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट इज टू डील विद द ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन बिटवीन। घर पे कलेश नहीं खत्म हो रहा, रिलेशनशिप में है झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे, रिलेशनशिप में है हमें पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, हमें पता ही नहीं वो अगला इंसान हमें जानबूझ के टारगेट कर रहा है, कभी मैं कम्युनिकेट करता हूं तो सही से कम्युनिकेट नहीं करता। आर दे प्लेइंग इमोशनल मैनिपुलेशन और व्हाट? सिंपल एक फंडा टू नो द एंटायर गेम, जस्ट ट्रैक योर इमोशंस। अगर तुम नहीं कर रहे हो ट्रैक, यू नीड टू स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ। सोचो एक चीज को, तुम्हें एक जर्नी पर जाना है, पढ़ाई जैसी जर्नी होगी, सक्सेसफुल बनना है, बेसिकली तुम्हें पेन लेना पड़ेगा। अब पेन लेने में एक तो तुम्हारा दिमाग खुद ही एंटी डिजाइन है कि भैया दिमाग को चाहिए आराम। खुद तुम्हारे लाइफ में कोई एंट्रोपी ना हो तो भी इंसान आराम पसंद करता है, ठीक है, कर्म करना ही पसंद करता है, वो सोल का पार्ट है। लेकिन दिमाग तुम्हें इवेंचुअली बोलेगा थकान लग रही है। क्यों कहते हैं यार सक्सेसफुल बनना खुद से जंग है? बिकॉज सच में ही एट द फाइनल लेवल मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही कर दूं तो तुम्हारी जंग खुद से होगी। और ये मुझे पता लगा जब मेरी लाइफ में इवेंचुअली सारी चीज़ें सही हो गई, जिन लोगों से दिक्कत थी मैंने उनको हटा दिया, सब कुछ कर दिया। फिर मैं जब अकेले बैठा पढ़ने, देयर वर सो मेनी थॉट्स, तो इवेंचुअली तो तुम्हारी खुद से जंग है। बट तुम्हारी बाहर भी हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स दैट विल बी कमिंग इन योर पाथ। कैसे निकलोगे उससे? पीजी वाली रूममेट है, उसने कलेश कर दिया, छोटी सी बात कह दी, आपका दिमाग घूम गया। एक इंसान है जिससे बात करते समय तुम्हें हमेशा पता लगता है कि यार मुझे दिक्कत होती है। मैं जब भी बात करता हूँ, पीजी के ओनर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, टॉक्सिक मित्र, इवन योर पेरेंट्स एज वेल, योर सिबलिंग्स। क्या करें? सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू सक्सीड, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग बेटर, तुम इस समस्या के लिए तो पैदा नहीं हुए हो। इस चीज को समझो कि मैं पैदा हुआ हूं एक बेटर लाइफ के लिए। मैं शुरुआत से, आई डोंट नो तुम किस एज में हो, शुरुआत से जब से पैदा हुआ हूं तब से मैं देख रहा हूं मैं सिर्फ स्ट्रेस्ड हूं। कुछ करता हूं तो बुरा लगता है, पता ही नहीं लग रहा कि मैं कौन हूं। स्टार्ट ट्रैकिंग योर इमोशंस। ट्रस्ट मी, दिस सिंगल हैबिट विल हेल्प यू सो मच, आई कांट इवन टेल। व्हेन यू विल ट्रैक योर इमोशंस, तुम्हें पता लगेगा कि एग्जैक्टली चीजें कौन सी हैं जो तुम्हें दुखी फील कराती हैं। और एक बार अगर तुम्हें पता लग गया कि तुम किन चीजों से दुख फील करते हो, तो इवन इफ तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है और कौन सी चीजें तुम्हें खुश फील कराएंगी, तुम कम से कम दुख से दूर होगे। और जब तुम दुख से दूर होगे, तुम खुशी के करीब जाओगे। कई बार तुम्हारी अपनी आदतें होंगी, कई बार बाहर के लोग होंगे, लेकिन पता रहना जरूरी है कि मुझे दुख फील क्यों होता है। एट योर कोर यू नीड टू नो। और उसी की तलाश में तुम्हें मिलेगी खुद की भी एक पहचान कि मैं कौन हूं, कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, कौन सी नहीं अच्छी लगती हैं, कौन सी दुख देती हैं, कौन सी परेशान कर देती है, किन चीजों से मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं। एंड देन फिर शुरू होगा चयन। क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन, मैंने काफी समय मेडिटेशन किया एंड एक ही उसका क्रक्स है, लाइक लिटरली टू द कोर पॉइंट पे अगर आ जाओ मेडिटेशन की, क्या है? एट द एंड यू चूज। चीजें आती रहेंगी, थॉट्स आते रहेंगे, यू आर टेकिंग ब्रीथ, सांस आती रहेगी जाती रहेगी, इवेंचुअली यू चूज टू फोकस एट अ पॉइंट। तुम्हें चूज करना पड़ता है, तो तुम चूज कर सकते हो उन सारी चीजों को जो तुम्हें दिक्कत दे रही हैं। दूसरा फायदा क्या है? जब तुम्हें पता है कि कोई चीज मुझे दिक्कत दे रही है एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ट्रस्ट मी, यू नीड टू सीक क्लैरिटी ऑन इट। अगर तुम्हें पता है कोई चीज मेरे साथ गड़बड़ है, मुझे हेल्प आउट नहीं कर रही, मैं ट्रैक कर चुका हूं, मुझे बुरा फील होता है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट, इवन दिस इज हेल्पफुल। नाउ यू नो व्हाट द ट्रबल इज। हैव सम मेंटर्स, ask, gain some clarity on life, gain some clarity on that thing, because ये अकेले नहीं हो सकता। You don't know what you don't know, and ever since I started seeking knowledge, सीख तो लोगे सब कुछ, अकेले तुम्हें एक दिन उस चीज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ चाहो तो नहीं मिलता, जीवन में जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो चीज कल चाहिए थी और 1 साल में चाहिए थी, वो 5 साल में मिलेगी। कहीं का जस्टिस नहीं है ह्यूमन कैलिबर के साथ। बट इन सब की शुरुआत कहाँ है? क्लैरिटी भी तुम कैसे लोगे? पहले पता होना चाहिए कि मैं कहाँ बुरा फील करता हूं। तुम्हारा एग्जाम निकल नहीं सकता अगर तुम फैमिली इश्यूज में हो और बार बार जाके पंचायत करते हो और पढ़ जाते हो। मेरी तैयारी ऐसे चली गई भाई, ड्रॉप किया था, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल, IIT JEE के लिए किया था। कलेश इतने थे आसपास जा जाकर उसमें इंडल्ज हो जाना और उसको रियलाइज ना करना कि ये चीजें मुझे दुख दे रही हैं। अगर तुम्हारे फैमिली में कलेश है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, सिबलिंग है,
पीजी की रूममेट हो सकती है, पीजी का ओनर हो सकता है, कुछ भी है जो तुम्हारी लाइफ में एक्टिवली तुम्हें दुख दे रहा है, गेट रिड ऑफ दैट पेन, अदरवाइज बहुत ब्रूटल प्लेस पे पहुंच जाओगे, बहुत डार्क प्लेस पे पहुंच जाओगे, एंड यू विल सून रियलाइज कि हाउ मच टाइम गेट्स वेस्टेड। एक इंसान जो उस पर सोच चुका है, जस्ट सीक क्लैरिटी फ्रॉम देम। ज्ञान तो मिल ही जाएगा, एक दिन 30 के हो जाओगे, पता लग जाएगा, बट इन सब की स्टार्ट अगेन वहीं से है। नो योर सेल्फ, नो योर इमोशंस। एक बार इमोशन का पता लगेगा तो हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे। कि ये पहले तो ये मत सोचो कि ये आ कहां से रहा है, सॉल्व कैसे होगा। पहले पता करो तुम्हें बुरा लगता कहां है। तुम्हें इसी चीज का नहीं पता कि तुम्हें कहां बुरा लगता है, कौन सी चीज तुम्हारे लिए बुरी है, और ये चीज नहीं पता लगती थी। आई गेट टू टॉक टू सो मेनी पीपल ऑन इंटरेक्शन कॉल्स, यार लिटरली मैजिक की तरह उनको क्लैरिटी हिट करती है। कैसे हिट करती है? क्योंकि लेने से पहले मैं उनको कहता हूं यार अपना क्वेश्चनआयर तैयार रखना, जिस चीजों में तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। जब वो लिखते हैं तो उनको पता लगता है कि यार ये चीजें मेरी इशू हैं। नाउ दिस कैन बी सॉल्व बाय क्लैरिटी, बट ये पता ही नहीं लगेगा अगर तुमने कभी अपने थॉट्स को जर्नल किया ही नहीं है। यू विल बी जस्ट रनिंग ऑन इमोशंस, और नहीं मिलेगी सक्सेस तुम्हें अगर तुम सिर्फ इमोशंस पे रन कर रहे हो। कितना इमोशन पे रन करोगे? रोज कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है लाइफ में। लाइफ कभी तुम्हारी स्टेबल होने वाली नहीं है। जो स्टेबिलिटी तुम ऐसा सोचते हो कि एक दिन मिल जाएगी, स्टेबिलिटी यहां पर है। पहले पता करो कि मुझे दिक्कत किन चीजों से होती है, फिर उससे एक्टिवली दूर जाओ, और चयन करना पड़ता है, उसमें चयन करना पड़ता है टू गेन क्लैरिटी। कि पहले समझे माजरा क्या है, गेम क्या है, देन सेकंड चयन करना पड़ता है उस चीज का कि मुझे करना है। नाउ द एक्टिंग पार्ट। दुनिया का कोई सा भी, मैं तुम्हें वॉरेन बफेट से ही बात करा दूं, बिल गेट्स से ही बात करा दूं, अगर तुमने एक्ट नहीं किया तो क्या फायदा? देन सेकेंड एक्ट। बट इन सब की रूट है नोइंग योर इमोशंस, एंड आई विश किसी ने मुझे इस तरीके से बताया होता। ऑल माई लाइफ आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशंस। पता ही नहीं लगता था जी, पता ही नहीं लगता था कहाँ क्या बुरा लग रहा है। फील करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, टू द पॉइंट आई वॉज इवन एट अ पॉइंट ऑफ सेल्फ डिलीशन। नेगेटिव थॉट्स इतने हो चुके हैं, पता ही नहीं लग रहा। ईगो इतनी थी कि यार किसी से पूछ लें तो वो भी नहीं, हम तो सब पढ़ लेंगे, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है मेरा, साइकोलॉजी पढ़ लूंगा। तुम दूसरे काम नहीं कर पाओगे। पढ़ तो लोगे ही। आज मैं 5 to 6 आवर्स रीड करता हूं, तो आज मेरा वो काम है। आई गेट टू टेक इंटरेक्शन कॉल्स डेली। आज वो काम नहीं कर सकता जो मुझे करने थे। ट्रैक योर इमोशंस। खाली जर्नलिंग को वेंट आउट की तरह यूज मत करो। ट्रैक डाउन योर इमोशंस, योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल। यहां पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। थैंक यू।